नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं लीना शर्मा। साइंस, खासकर फिजिक्स का नाम सुनते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वहीं सब्जेक्ट अगर ऐसे समझा जाए कि आनंद आ जाए तो फिर क्या कहेंगे आप। हाल ही में हम कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिले जो डांस के माध्यम से फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं। कितनी इनोवेटिव होगी ये पहल। कोई स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं और रटने की फजीहत से भी छुटकारा। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट जिसमें नयापन है। फिजिक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में संख्याओं और फॉर्मूला नाचने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, टॉर्क और फ्रिक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल डांस में भी किया जाता है। प्राचीन भारत में महर्षि भास्कराचार्य ने न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर एक पूरा ग्रंथ ही रच डाला था। सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय। वो कहते हैं, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वो जमीन पर गिरते हैं। भरतनाट्यम, बैले, कथकली, जैज, कुचिपुड़ी या सालसा, शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य, इन सभी में संतुलन की अहम भूमिका है। यानी पावर ऑफ ग्रेविटी की भूमिका आप इनमें साफ देख सकते हैं। ये दिलचस्प तथ्य और काइनेटिक एनर्जी बिजली भी बनाती है और नृत्य में ऊर्जा भी लाती है। देखिए ऐसे। जान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गर्ल्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा टर्न करने होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा टर्न करने होते हैं तो उसमें ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से आपने अपने पैर को एक जगह पर स्थिर, एक जगह रोक के रखना है, और मोमेंटम जो हेल्प करता है आपको टर्न करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डांस में। अब बात करते हैं घर्षण की। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा रिश्ता है। जब भी डांसर नृत्य करता है तब उसके पैर सतह से जुड़े होते हैं। फिर चाहे कोई भी दिशा हो, डांस करने वाले को अपने पैर फर्श पर खिसकाने के लिए जोर ही लगाना पड़ता है। अगर ये जोर कम हो तो काम नहीं होता। इसी तरह जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच एक बल का काम करता है। इस गति विरोधी बल को घर्षण यानी फ्रिक्शन कहते हैं। तो जनाब, घर्षण या फ्रिक्शन तो किसी भी डांस की बुनियाद होता है। अगली बार जब भी आपके पांव थिरके तो बस फिजिक्स के इन सिद्धांतों को जरूर याद करें और नृत्य को लेकर अपना नजरिया बदलें। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कुछ भी ऐसे ही इनोवेटिव स्टोरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।